चैप्टर 1 फूड फॉर प्लांट्स। इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। हम सब अपने फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम सब अपना फूड किचन में प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट के पास भी कोई किचन होता है क्या, या फिर प्लांट को कभी आपने खाते हुए देखा है, ईटिंग करते हुए देखा है आपने? शायद नहीं देखा होगा, और ऐसा होता भी नहीं है कि प्लांट ईट करता है। तो ऐसे क्या है कि प्लांट, देखो खाना तो सबके लिए ज़रूरी है, फूड तो नेसेसरी नीड है हमारी। तो प्लांट हमारा कैसे ईट करता है, चलिए इस चैप्टर में हम यही चीज़ देखने वाले हैं। सो लाइक एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स, प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो। जब हम फूड को ईट करते हैं तो क्या होता है, हमारी हेल्थ बनती है, हम ग्रो होते हैं। यस, ग्रीन प्लांट्स आर जस्ट लाइक फैक्ट्रीज, दे मेक फूड फॉर themselves and every animal on the earth using sunlight energy, water and carbon dioxide, that is the gas. Plant also recycle the air and make oxygen for us to breathe. As we all know स्टूडेंट्स, के प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हम क्या करते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो कि वो ब्रीथ इन करते हैं। ऐसे ही जिस तरीके के एनिमल्स को भी फूड की नीड होती है और प्लांट्स को भी फूड की नीड होती है। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, उनका किचन उनकी लीव्स होती हैं, ठीक है, और सनलाइट के हेल्प से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से ये लोग अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सो बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम? हैव यू एवर सीन अ ट्री ईटिंग फूड? नो, दैट इज़ बिकॉज दे डू नॉट ईट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्लांट्स कभी खाना नहीं खाते, वो क्या करते हैं, अपनी जो उनका जो फूड का जो सप्लाई होता है, जो हमारी लीव्स बनाती हैं, वो उस चीज़ को एब्जॉर्व करता है रूट में। सो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स। प्लांट किसके हेल्प से अपना फूड बनाता है? लीव्स की हेल्प से बनाता है। डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स। हर एक प्लांट्स के आप देखेंगे अपने आसपास, तो हर प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो अलग होते हैं। आप मैंगो ट्री का वो लीव देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा, अशोका ट्री का देखेंगे तो वो अलग होता है ना। यानी कि लीव्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड कलर। ओके, सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड इट क्लोरोफिल। हमारे प्लांट्स में जो ग्रीन कलर होता है स्टूडेंट्स, वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। फिर यहाँ पे पार्ट्स ऑफ अ लीफ, पार्ट्स ऑफ लीव्स में हमारा आ जाता है मेन लीफ, मेन वेन, है ना। यहाँ पे जो लाइंस हमारी स्टूडेंट्स होती हैं, जैसे इस पिक्चर को मैंने जूम कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिडल में जो लाइन है उसको हम बोलते हैं मेन वेन, और जो साइड में से जो पतली पतली जो निकल रही हैं वो क्या है? वो है साइड वेन। उसके बाद लीफ ब्लेड, यानी कि जो फ्लैट वाला जो पोर्शन है वो क्या है? लीफ का ब्लेड वाला एरिया हम कहते हैं। ओके, और इसी के जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं उसी को हम स्टोमेटा कहते हैं। Let's see. The flat board portion of the leaf is called the leaf blade or lamina. As I already told कि ये जो फ्लैट वाला जो पार्ट होता है लीफ का, उसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। The stalk attaching the leaf blade to the stem is called the petiole, and the lamina has a main vein and many side veins. और लेमिना में ही क्या होते हैं? साइड वेन्स होते हैं और बहुत सारी वेन्स उसी में से निकलती हैं, मेन वेन्स में से, ठीक है। ओके, दीज वेन्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लीव क्या है? हमारा किचन है ना, प्लांट का किचन है। तो ये लीव्स और ये जो वेन्स होती हैं लीव में, ये क्या काम करती हैं? ये हमें हेल्प करती हैं वाटर और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने में, सप्लाई करने में। और
Tiny pores called stomata are present on the lower surface of the leaf. आप कभी लीफ को ऐसे फाड़ के टेयर करके अगर आप देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं उसको? स्टोमेटा। इन स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें क्या होता है, हमारी जो गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं। और ये पोर्स हमें हेल्प करता है, जो भी हमारा प्लांट पे एक जो वाटर की जो लेयर चढ़ती है उसको ट्रांसपिरेशन को, यानी कि सनलाइट क्या करता है, उसको इवेपोरेट कर लेता है। तो उस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। द पोर्स ऑल्सो हेल्प इन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, कॉल्ड इट ट्रांसपिरेशन। ठीक है। नाउ हाउ प्लांट मेक देयर फूड। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लांट आखिरकार फूड अपना बनाते कैसे हैं। तो उस प्रोसेस को बच्चा बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड ग्लूकोज। चलिए, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, यानी कि लाइट को पुटिंग टुगेदर। ओके, ग्रीन लीव्स मिक्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक द फूड। ग्रीन लीव्स हमारी क्या करती हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्सअप करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्या है? सनलाइट हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस में। सो जस्ट एज वी नीड मैनी थिंग्स टू मेक अवर फूड, जैसे कि हमें फूड बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए रहती हैं, इसी तरीके से प्लांट को भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं। और द रूट ऑफ प्लांट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सम ट्यूब्स इनसाइड द प्लांट कैरी इट अप टू द लीव्स। फिर जो हमारी जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं उस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में, और वहाँ से प्लांट क्या करता है, कैरी करता है, और वहीं से वो सारी चीज़ें रूट की हेल्प से और स्टेम में जाती हैं, स्टेम से हमारी लीव्स में सप्लाई होती हैं। अब आपके मन में आता है फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। जैसे कि मैंने बताया था कि लीव में जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वो किस वजह से होता है, वो हमारा होता है क्लोरोफिल के हेल्प से। सो प्लांट क्या क्या यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक द फूड। ओके, सो हेयर इज़ अ सिंपल इलस्ट्रेशन टू शो हाउ दिस प्रोसेस ओकर्स। ओके, क्लोरोफिल कैप्चर द सनलाइट एनर्जी। क्लोरोफिल क्या करता है, जो हमारा ग्रीन पिगमेंट जिसमें रहता है वो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। उसके बाद इस एनर्जी, यानी कि सनलाइट क्या है, एक तरह की हमारी एनर्जी है, उसको डिवाइड कर लेता है, स्प्लिट कर देता है वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको डिवाइड कर देता है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करती है एयर, एंड द हाइड्रोजन इज़ यूज्ड विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक द ग्लूकोज। और हाइड्रोजन के हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से वो क्या बनाते हैं, वो शुगर बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। फिर ग्लूकोज इज़ मूव्ड फ्रॉम द लीव टू द अदर पार्ट्स। अब वो जब ग्लूकोज जब बन जाता है वो रूट में स्टोर हो जाता है और वो एक दूसरे से फिर सप्लाई करने लगते हैं। नाउ द वाटर इन द प्लांट वेन्स carries the glucose. When the glucose reach the storage parts and it is changed into the starch. जैसे ही वो ग्लूकोज हमारे जो प्लांट में जो वेन्स होती हैं हमारी लीव्स में, मेन लीव्स है ना, साइड वेन्स, सॉरी मेन वेन्स एंड साइड वेन्स, तो उसमें वो कन्वर्ट होके वो उसका स्टार्च बन जाता है। नाउ प्लांट कैन स्टोर द स्टार्च इन द फॉलोइंग पार्ट्स। अब प्लांट क्या करता है, वो जो फूड जो ग्लूकोज जो उन्होंने बनाया है, फूड प्रिपेयर किया है, उसको अब स्टोर तो करना होगा। तो अलग अलग तरह के हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपना फूड को स्टोर करते हैं। कुछ लीव में करते हैं, कुछ फ्रूट में, स्टेम, सीड, फ्लावर्स एंड रूट्स, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ओके, नाउ अनयूजुअल प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जिसमें कोई ग्रीन कलर नहीं होता। टेल मी द एग्जाम्पल्स इन द कमेंट्स बॉक्स। सो green leaves are the kitchen of plants. But what happens when a plant does not bear green leaves? Or how does it make its food? Plants like cactus do not have leaves. जैसे कि ऐसे
कुछ प्लांट्स हमारे होते हैं जिसमें कोई लीव नहीं होती, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि ग्रीन लीव हमारा किचन ऑफ प्लांट है, लेकिन कई सारे आपने प्लांट्स स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे जिसमें कोई लीव नहीं होती। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, वो कैसे अपना फूड बनाते होंगे, और ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं। एक तो हमें एग्जाम्पल से दिए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। एक होता है हमारा कैक्टस और एक होता है हमारा मशरूम। इसको आपने ग्रीन कलर में बहुत कम ही देखा होगा, मशरूम तो मिनिमम ही देखा होगा, एंड इसमें कोई लीव्स नहीं होती है ना। देन वेयर इज़ द फूड मेड, इट इज़ मेड इन द ग्रीन स्टेम। इसमें जो स्टेम्स होते, अब लीव नहीं है स्टूडेंट्स तो स्टेम तो होगा ही, तो स्टेम में ये क्या बनते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता। एंड मशरूम एंड वॉट एवर दैट cactus are non-green plants and they can't make their own food, ये अपना खुद का फूड भी नहीं बना पाते। they get their food from the dead and decayed plant and animals, और ये अपना फूड कैसे ले पाते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, जो इनके डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये उस चीज़ को अपने स्टेम तक ट्रांसफ़र कर पाते हैं। नाउ क्रोटोन प्लांट, द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक द क्रोटोन हैव क्लोरोफिल। एक प्लांट होता है हमारा क्रोटोन, आपने देखा होगा कि इसमें क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट भी होता है, उसमें रेड पिगमेंट भी होता है, और कुछ ग्रीन और कुछ येलो टाइप का भी होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ग्रीन पिगमेंट तो हमारा क्लोरोफिल देता है। Let's see. The leaves of some plants like the croton have chlorophyll, but they appear dark red in color. Due to dark red pigment present in them, hide the green pigment. और क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट होता है, इस वजह से हमारा जो ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होता है वो उसमें एब्सेंट हो जाता है। सो ये फोटोसिंथेसिस तो करता है, लेकिन बिकॉज क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन दैम, ये तभी करता है, यानी कि हमने क्या पढ़ा, वो फोटोसिंथेसिस हमारे ग्रीन प्लांट्स में ही होंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा ग्रीन नहीं हो पाता है, हल्का हल्का ग्रीन रहता है, इसके हेल्प से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। नाउ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट ट्रैप द सन एनर्जी टू मेक द फूड। हमने समझा था ये कि सनलाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सो दिस एनर्जी इज़ पास्ड ऑन टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट फूड, और यही एनर्जी यानी कि सनलाइट वाली एनर्जी ह्यूमन्स और एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है जब वो उस फूड को ईट करते हैं। नाउ अब आपने प्लांट और एनिमल्स के हम इंटरडिपेंडेंस देखते हैं कि कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। कि बहुत एनिमल्स को आपने देखा हो, कुछ एनिमल्स हमारे कार्निवोरस होते हैं, कुछ हार्बीवोरस होते हैं। हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, और कार्निवोरस जो फ्लैश पे डिपेंड होते हैं। सो एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लिविंग। एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। हमारे एनिमल्स को, जैसे प्लांट को हमने देख लिया कि कैसे उनको फूड प्रिपेयर होता है, ऐसे ही हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो भी फूड को ईट करते हैं और ऑक्सीजन उन्हें चाहिए रहता है। सो प्लांट गिव एनिमल्स देयर दिस फूड एंड ऑक्सीजन, और प्लांट के हेल्प से एनिमल्स को क्या मिल जाता है, फूड भी मिल जाता है और ऑक्सीजन भी मिल जाता है। ऑल्सो प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। प्लांट को क्या चाहिए रहता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहता है, क्योंकि उसको खाना बनाना रहता है, फूड प्रिपेयर करना रहता है। सो ये कैसे मिलता है, क्योंकि एनिमल हमारे क्या करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, और हम भी क्या करते हैं, हम भी तो ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उससे प्लांट्स को हमारे क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो इसी तरीके से ये हमारा इंटरडिपेंडेंस चलता रहता है, यानी कि गिव एंड टेक। ओके, नाउ फूड चेन। फूड चेन यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे हम अपने एनर्जी को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे कि हमारा सनलाइट है, सनलाइट प्लांट को एनर्जी देगा, करेक्ट। फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी तो मिलती है। सनलाइट हमारे प्लांट को एनर्जी देता है। प्लांट जब जब प्लांट खाएगा तो डियर को एनर्जी मिलेगी, और जब लॉयन खाएगा तो लॉयन को एनर्जी मिल जाएगी। सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ इज़ द सन। प्लांट्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन द सन।
प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली? सन पर ही हैं। अगर सन को ट्रैप कर दिया जाए तो वो क्या बना पाएंगे? फूड नहीं बना पाएंगे। सो द प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। प्लांट क्या है? हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स depend indirectly on the sun's energy by consuming plants and other animal as a food। जैसे कि हम ह्यूमन्स हैं और एनिमल्स हैं, हम क्या करते हैं? हम फ्लैश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, और हम प्लांट्स से फूड भी रिसीव करते हैं। तो हम क्या हैं? हम कंज्यूमर्स हैं। सो ऑल प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर्स। ये भी आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसके बाद फूड चेन। अब इसी को तो फूड चेन कहते हैं स्टूडेंट्स। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स क्या हैं? इसके फूड चेन के ही तो पार्ट है। सो दस अ चेन एग्जिस्ट इन नेचर फॉर ऑब्टेनिंग फूड, अ चेन दैट शो अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स where each member depend on lower member in the series food is called it a food chain। food chain हमारे सिंपली अगर आप सिंपल समझे तो एक ऐसी चेन है जिस पे एक लोअर मेंबर होता है वो अपने अपर मेंबर पे डिपेंड रहता है। जैसे हमारा जो लॉयन है वो डियर पे डिपेंड है, डियर हमारा ग्रास पे डिपेंड है, और ग्रास हमारी किस पे डिपेंड है? सनलाइट पर डिपेंड है। तो इसी को हम फूड चेन बोलते हैं। अगर ये भी हो सकता है आपके मन में ये आएगा कि अगर मान लीजिए कि इसमें डियर को हम गायब कर दें, तो कभी आपने लॉयन को घास खाते देखा है? ग्रास खाते देखा है? कभी नहीं देखा होगा। इसी तरीके से लिखा हुआ है, इफ़ समथिंग इन द फूड चेन डिसअपेयर इट कॉजेज अ प्रॉब्लम। ये क्या करेगा? हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर फूड चेन में से फूड चेन में से कोई भी एक एलिमेंट हमारा एब्सेंट हो जाए, है ना? तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, वो क्या क्रिएट करेगी बच्चा? वो हमारे इन्वायरमेंट में इनबैलेंस क्रिएट करेगी। अब इसी तरीके से हमारा आ जाता है बैलेंस इन नेचर। प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। प्लांट्स और एनिमल्स और एटलीस्ट ह्यूमंस भी हम क्या करते हैं? अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस, अपने नेचर को बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं बाय द एक्सचेंजिंग, बाय द कंट्रोलिंग ऑफ द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारे प्लांट्स लगाने के। इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए? टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स वी हैव टू प्रोटेक्ट दैम, है ना? हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी। वी हैव टू प्रोटेक्ट दैम। प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव का नेम आपने सुना होगा। बेसिकली ये होता क्यों है? ये हमें प्रमोट करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को प्लांट करें और हम उनको कट ना करें, है ना? ट्रीज़ को हम कट ना करें, यानी कि हम प्लांटिंग करें। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम वाइल्ड एनिमल्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन। और ना कि ये सिर्फ प्लांट्स के लिए, हमारे एनिमल्स को भी हम प्रोटेक्ट करते हैं, और उनके लिए भी हमने फॉरेस्ट रिजर्व्स और सेंचुरीज हमने बना के रखी हैं गवर्नमेंट ने, ताकि हमारी जो वाइल्ड लाइफ क्या हो? प्रोटेक्टेड रहे। इसके बाद एक मूवमेंट हमारा और चला था, चिपकू मूवमेंट, जो कि हमारा स्टार्ट हुआ था 1970 में, जो कि एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। और ये किसके प्रोटेक्शन में था? ये प्रोटेक्शन में था कंजर्वेशन ऑफ ट्री एंड फॉरेस्ट फॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड। ट्रीज और फॉरेस्ट को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें क्या करना है? उनको कंजर्व करना है। और इसी का नाम रखा गया था चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट में क्या होता ये था कि जब भी कोई बाहर से ट्रीज़ को कट करने के लिए आते थे, वुड कट करने के लिए आते थे, तो जो विलेजर्स थे वहाँ के, वो क्या करते थे? वो ट्रीज़ को हक कर लेते थे कि नहीं, हमारे ट्री को आप मत कट कीजिए। सो दिस इज़ द चैप्टर। यहाँ पे आपको शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमने इस चैप्टर में स्टडी किए हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स, करेक्ट। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लीव इज सेम, correct. The process of making food by green plant is called it photosynthesis। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इस फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस ज़रूर करना।
साथ में ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट्स, ये भी हमने देखा था। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लिविंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ इज़ द सन। दैट इज़ राइट। हम किस पे डिपेंड होते हैं? सन पे ही हमारा अर्थ डिपेंड है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है यहाँ पे। आई होप आपको मेरे साथ पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। आगे की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।